लेकिन अनुप्रिया जी, इनको भी चर्चा में जल्दी से शामिल कर देते हैं। अनुप्रिया जी, क्योंकि थोड़े दिन पहले तो जब जेडीयू इंडिया अलायंस का हिस्सा थी तब आप भी ईवीएम पे सवाल उठा रहे थे। अब आपको ईवीएम पे भरोसा हो गया होगा लग रहा है। नहीं रवि जी, मुझे लगता है कि अगर आपने मुझ पे ये आरोप लगाया मेरे पार्टी पे, तो मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से आप स्पष्ट भी कर दे। मुझे जहां जानकारी है, कभी भी हमने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया है, क्योंकि ईवीएम के सवाल उठाने की बात तो कांग्रेस कर रही है, आप कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है। हम जरूर एनडीए से बाहर थे, तब भी हम नहीं उठा रहे थे और आज भी नहीं उठा रहे। और अब तो हमें भाई मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट देख लेगी इन्हें। अब देखिए समस्या क्या है, जो महागठबंधन, सो कॉल्ड महागठबंधन है, जो पेपर पे महागठबंधन है, अब ऐसे लोग, इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि कार्यकर्ता बन गई ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, इनके कार्यकर्ता भागे जा रहे हैं, इनके नेता भागे जा रहे हैं। तो ये आरोप लगा रहे कि ईडी, सीबीआई हमारे कार्यकर्ता बन गए। हमें कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, हमारे यहाँ नेता भी है, कार्यकर्ता भी है, नीति भी है, नियत भी है। आपके यहाँ ना नेता है ना नियत है। आपके यहाँ क्या है? परिवारवाद है। आपके यहाँ क्या है? तो आपके यहाँ भ्रष्टाचार है। ये मैं, हो सकता है मुझे याद नहीं हो कि आपने ईवीएम पे सवाल उठाया हो, लेकिन जेडीयू ईडी और सीबीआई पे तो सवाल उठाती थी जब इंडिया अलायंस का हिस्सा थी। ये तो 100 बार उठाया गया है। अब आप उधर उस पाले में चले गए हैं तो आप ईडी सीबीआई पे सवाल नहीं उठाएंगे? देखिए रवि जी, एक तो सच्चाई है कि आप जब अपने अलायंसेस को बदलते हैं और अलायंसेस की जो तो बातें होती है उसमें, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूं और आपको मैं फिर बोलती हूं कि हमने ईडी सीबीआई पे भी कभी सवाल नहीं उठाया। और हमने कहा कि जो मामले न्यायालय में है और जो पाक साफ होगा, वो कभी भी उसको डरने की जरूरत नहीं है। यहां तक हमें याद है ईडी सीबीआई को लेकर के जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, हमने कहा था कि ईडी सीबीआई आ जाए, यही रहे और उनके डरने की जरूरत नहीं अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है। लेकिन जिसके हाथ काले हो चुके हैं, जिसको पता है कि हमने करप्शन कर रखा है, और आज आप मुझसे अगर ये सवाल पूछे ना रवि जी, तो इसका जवाब मात्र एक है कि एनडीए से जब हम अलग थे रवि जी और आज साथ में हैं, कभी भी हमारे दरवाजे पे ना ईडी आई ना सीबीआई है। अगर इतना ही द्वेष होता और कार्यकर्ता होती बीजेपी की ईडी सीबीआई, तो हमारे दरवाजे पे भी आती। लेकिन हमने वो काम ही नहीं किया है कि जनता का ना पैसा लूटा है, ना हमें धोखा किया है, ना हमें करप्शन किया है, तो हमारे पास क्यों आएगी? लेकिन आपने क्या किया है, ये सच्चाई यह है कि आज आपके कार्यकर्ता छोड़ के भाग रहे हैं, आज नेता आपके छोड़ के भाग रहे हैं। और आप देखिए महागठबंधन, कल कांग्रेस ने अपना एक मैनिफेस्टो लेके आया, कह रहे हैं महागठबंधन में है, लेकिन कांग्रेस अलग लाएगी, आप अलग लाएगी। बिहार की स्थिति यह है कि आरजेडी जो है अपने कैंडिडेट का घोषणा कर दे रही है। ठीक है, जो विपक्ष है चारों खाने चित हो चुकी है, वो मान चुकी है कि 400 पार एनडीए करने जा रहा है। अब उनके पास में कोई विकल्प नहीं है, तो कहते हैं रोना रोना चालू कर दिया उन्होंने अभी से कि देश की जनता के सामने। ठीक है रंजीत जी, जवाब दीजिए। संकल्प लेके जाते हैं। रंजीत जी जवाब दीजिए रंजीत जी। देखिए, अनुप्रिया जी की मजबूरी समझिए। इनके तो सेनापति ही कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। बेचारी क्या करेगी, उनको डिफेंड करना पड़ेगा। वो तो अपनी सुविधा के हिसाब से बार बार समाजवाद की नई परिभाषा गढ़ते हैं, और अब वो ऐसे समाजवादी बन गए हमारे आदरणीय नीतीश जी कि अब उन्होंने सुविधावाद को, स्वार्थवाद को और सत्ता लाभ को ही समाजवाद बना दिया। उनको कैसे डिफेंड करेंगी ये? रही बात, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का एक ही घोषणा पत्र आ रहा है? जरा इनसे ये भी पूछ लीजिए। दूसरी बात ये देखिए कि महागठबंधन से ये अलग हुए और उसमें कौन सा ईडी, सीबीआई और आईटी का डर है, ये तो ये बताएंगी कि आखिर नीतीश जी को कौन सा भय दिखाया गया कि रातों रात उन्होंने पाला बदल लिया। या 2019 में कुछ इसी तरह का ईवीएम का खेल तो नहीं हुआ था जिसका लाभ उनको मिला था और उनको लगा जब तक वहां जाएंगे नहीं तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा? तो ये सवाल इनसे पूछे जाने चाहिए कि आखिर क्या कारण रहा कि कल तक कहते थे वो कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। और आज से मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ को इस देश से बाहर करूं। ये नीतीश जी के बयान थे। ये मैं अनुप्रिया जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों पे जाऊंगा। अनुप्रिया जी जल्दी से। नहीं, मैं बस एक ही बात पूछना चाहूंगी रंजीत जी कि अगर हमें ईडी सीबीआई का डर होता तो ईडी सीबीआई हमारे दरवाजे पहुंच चुकी होती। हमें सत्ता का लालच बिल्कुल नहीं था। सत्ता में आपने हमारे सहारे सत्ता में बिहार में लिया, और आप तो ऐसे ही पार्टी हो गए हैं कि जो अपने सहयोगी दलों पर नतमस्तक है।
आपके यहाँ तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। आज तो हम फिर कह रहे हैं कि 6 सीट पे जहां भी अभी भी आपने बिहार में कैंडिडेट नहीं लगाया है, लालू प्रसाद यादव जी की बेटियां बची हैं, 2 बेटियां चुनाव लड़ रही हैं, आप 6 को आप चुनाव लड़वा सकते हैं। तो जब आपके अपने नीति में, नियत में खोट हो रही है कि आपको अपने राजू कुमार को राजगद्दी देने के लिए आप इतने मतलब नीचे उतर गए कि अपने कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या करने पे आतुर हो गए हैं, तो हमें सत्ता का लालच नहीं है। हम तो सबसे तीसरे नंबर की पार्टी है। जो बीजेपी है उसने कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार के विकास की बढ़ाई है, मैं हमारे छोड़ने की बात कर रहे हैं। आज आप इस महागठबंधन के आप कह रहे हैं इंडिया अलायंस, इसकी नींव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रखी, लेकिन आपकी ईगो, आपकी हट और आपकी अपनी राजकुमार को राजगद्दी देने की जिद ने आज आपको इस जगह पे लाके रख दिया है कि आपके प्रवक्ता आज बोलेंगे सवाल है, दिल्ली में आपके साथ नहीं चुनाव लड़ेंगे, यही तो सवाल है, पंजाब में आपके खिलाफ लड़ेंगे। अनुप्रिया जी, सवाल तो यही है कि जिसकी नींव नीतीश कुमार ने रखी थी, जिस लड़ाई को नीतीश कुमार ने शुरू किया था, आज उसी लड़ाई के खिलाफ नीतीश कुमार बिहार में सबसे आगे खड़े हुए हैं। तो ये ना कि ये अवसरवादिता की राजनीति है, स्वार्थ की राजनीति है, ये क्या राजनीति है, तो बिहार की जनता जवाब देगी। एक बार फिर, क्योंकि दीपक